जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी दर्शन के इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। लीक पर वे चलें जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं, हमें तो जो अपनी यात्रा से बने ऐसे अनिर्मित पंथ प्यारे हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की इन्हीं ऊर्जावान पंक्तियों के साथ शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज का हमारा 11वां प्रश्न होगा, आदिकाल के लिए बीजोपन काल नामकरण किसने किया है? आपको बताना है। आपके ऑप्शन हैं राहुल सांकृत्यायन, डॉक्टर नगेंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। चलिए सही जवाब दीजिए। हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। चलिए 12वें प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा 12वां प्रश्न होगा, आदिकाल को बीजवपन काल किसने कहा है? हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। आप रिपीटेड प्रश्न के माध्यम से ये अनुमान लगा सकते हैं कि प्रश्न कितना महत्वपूर्ण है। चलिए 13वें प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा 13वां प्रश्न है, आदिकाल का वीर काल नामकरण किसने किया है? किसने किया है? आपके ऑप्शन हैं मिश्रबंधु, रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र या फिर राम कुमार वर्मा जी। बताइए, आप उत्तर दीजिए। हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने। चलिए 14वें प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा 14वां प्रश्न है, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम किसने दिया है? आपके ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, राहुल सांकृत्यायन ने या वासुदेव शरण अग्रवाल ने। चलिए इसका आंसर देखते हैं हम लोग। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। चलिए 15वें प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न हमारा होगा, निम्नलिखित में कौन सा नाम आदिकाल का नहीं है? आप कोशिश करिए, महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनेंगे। एक साथ आपको 4 प्रश्नों के जवाब मिलेंगे। चलिए बताइए, और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्यों? क्योंकि वीरगाथा काल यदि हम देखें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल नाम दिया है। और यदि हम चारण काल की बात करें तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने चारण काल कहा है। और यदि हम सिद्ध सामंत काल की बात करें तो फिर राहुल सांकृत्यायन जी ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल के नाम से पुकारा है। लेकिन ये गद्य काल किसी ने नामकरण नहीं किया, तो इसलिए हमारा ऑप्शन बी ये सही जवाब होगा। चलिए 16वें प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न हमारा ये रहा। 16वां प्रश्न 16वां प्रश्न है कि आदिकाल की प्रारंभिक काल नाम किसने दिया? यानी आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया है? डॉक्टर ग्रियर्सन ने, मिश्रबंधु या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हालांकि ये विवादित प्रश्न रहा है, आप नीचे व्याख्या में देख सकते हैं कि ये विवादित प्रश्न रहा है, लेकिन ये ऑप्शन के हिसाब से हम लोग उत्तर का चयन करेंगे, विकल्प का चयन करेंगे। तो चलिए हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी मिश्रबंधु विनोद। इसका कारण क्या है आप यहाँ नीचे व्याख्या में देख सकते हैं। चलिए 17वें प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। हमारा 17वां प्रश्न जो है वो कोट से है, यानी मिलान करने के लिए। सूची फर्स्ट एक तरफ है, सूची सेकंड दूसरी तरफ, यानी पहले में है इतिहासकार, दूसरे में है नामकरण। तो ऑप्शन देख करके आप एक अनुमान लगा सकते हैं 17वें प्रश्न में कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को क्या कहा है? वीरगाथा काल इन्होंने कहा है, यानी ए का दूसरा सही है। अब ऑप्शन में आप देखिए ए का दूसरा कहाँ है? दूसरा यहाँ मिल रहा है, तो इस हिसाब से बी का चौथा होना चाहिए, सी का तीसरा और डी का पहला। तो यदि हम ऑप्शन में लगाएं तो बी का चौथा, बी का 4, तो यानी कि डी ऑप्शन हमारा पहले से ही मिल जा रहा है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। तो ये एक होता है, जैसे कहते हैं कि आप प्रश्न के माध्यम से ही हल कर सकते हैं। केवल यदि 1 या 2 आपको आता रहेगा तब भी आप सूची का मिलान कर सकते हैं। चलिए 18वें प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न है हमारा, इनमें से किस साहित्य इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त करके विवेचित किया है?
तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। क्यों? आगे इसकी आप व्याख्या भी देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए पूरी व्याख्या दी हुई है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को इस प्रकार विभक्त किया है। इनका बड़ा महत्वपूर्ण, जो ये कहा जाए कि हिंदी साहित्य का एक तरह से बाइबिल कहा जा सकता है, हिंदी साहित्य का इतिहास, उसमें इन्होंने इस तरह से कुछ विवेचना की है। नीचे आप इसको व्याख्या में देख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न हमारा है आज का, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा है। साहित्य की भाषा यानी बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा है लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत, प्राकृत या फिर पाली। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पाली के विषय में भी कहा जा सकता है। सबसे पहले तो हम इसका आंसर देख लेते हैं। हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन डी। और पाली के विषय में ये कहा जाता है कि पालयत रक्षतीति तस्मात् पाली, यानी जो भगवान बुद्ध के वचनों की रक्षा करे उसे ही पाली भाषा कहते हैं। ये वास्तव में बौद्ध काल में ही, या बौद्ध धर्म का जब आविर्भाव हुआ उसी समय पाली भाषा एक तरह से इसका प्रचार प्रसार जो है वो एक ग्रामीण तबके तक पहुंचा, यानी साधारण जनमानस जो था उसकी अंतरात्मा तक ये बात पहुंची। तो आज का 20वां और अंतिम प्रश्न हम लोग देखते हैं। निम्नांकित में से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? आपको ये बताना है कि निम्नांकित में से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है। हुमाण रासो, ढोला मारूरा दूहा, भरतेश्वर बाहुबली रास, जयमयंक जस चंद्रिका। आपको ये बताना है। हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है? भारतेश्वर बाहुबली। और नीचे इसकी व्याख्या की हुई है, ये देखिए नीचे इसकी व्याख्या है, यदि आप चाहें तो पढ़ लें। अपभ्रंश में रास नामक पहली सरस्कृति भरतेश्वर बाहुबली रास 1184 ईस्वी है, जिसे विद्वानों ने रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ घोषित किया है। तो आप चाहें तो इस पूरी व्याख्या को पढ़ लीजिएगा। तो इस तरह से फटाफट अंदाज में हमारे आज के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न पूरे हुए। फिर से अगले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।